छात्र राजनीति देश के राजनीतिक हिस्से का बहुत बड़ा एक पहलू है। जिस प्रकार से जो हमने पिछले जो पूरे भारत के अंदर एक बदलाव आया, वो एक युवा सोच के तहत ही जो बदलाव था, वो पूरे भारत देश में युवाओं का बहुत बड़ा उसमें योगदान था। क्योंकि भारत देश के अंदर एक रेशो है जो 45% युवा को दर्शाता है। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि किसी भी सरकार में, किसी भी राजनीतिक दल में युवाओं की बहुत बड़ी महत्ता होती है। हम राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट और राजस्थान विश्वविद्यालय में तो जो भी कॉलेज हैं, कैंपस कॉलेज हैं, डिपार्टमेंट हैं, यहाँ पे जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो हमेशा क्या है कि कहीं अपने गांव का टॉपर है, कोई तहसील का टॉपर है। क्योंकि यहाँ पे मेरिट 80 या 85% से नीचे का तो एडमिशन नहीं होता है। तो एक बहुत समझदार और एक बहुत अपन कह सकते हैं बुद्धिजीवी वर्ग है। तो जो युवा है उसकी सोच आजकल की जो राजनीति के अंदर दखल अंदाजी बहुत अंदर से अंदर तक जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक युवाओं का एक सहयोग है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, किसी भी सरकार के लिए। हम देखते हैं पिछले दिनों में जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार के जो नारे लगते हैं, एक बहुत ही शोचनीय विषय है। हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ की भावना, उस देश के प्रति हमारे भावना, हमारे कर्तव्य होने चाहिए और हमें उन्हें बखूबी तरीके से निभाना चाहिए। लेकिन पूरे भारत देश के अंदर सबसे प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय माना जाता है, उसके अंदर ऐसी घटनाएं होती हैं, वो इस राष्ट्रीयता को एक तरीके से शर्मसार करने वाली घटना है। हम राष्ट्र के लिए सोचें, मन के अंदर राष्ट्रीयता भावना रखें, हम अपने देश को किस फील्ड के अंदर क्या योगदान दे सकते हैं। क्योंकि आज का जो युग है, एक युवा दृष्टि की सोच बदल रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय में भी इस बार जो पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राएं हैं, उनकी एक सोच में बदलाव आया है। उन्होंने पूरे राजस्थान यूनिवर्सिटी के इतिहास के अंदर, पिछले 52 वर्षों के इतिहास के अंदर जो इस बार जो हुआ है वो बिल्कुल हटके हुआ है। सभी छात्रों ने एक जातिवाद का जो रेशो चलता है, यहाँ पे क्षेत्रवाद का माहौल चलता है, जो संगठनों की चलती है कि वे संगठनों की नींव है, संगठनों का वोट बैंक है, उन सबको नकारते हुए एक आम छात्र को अपना प्रतिनिधि चुना है। जेएनयू पूरे भारत देश के अंदर एक जाना माना पहचाना, विदेशों में भी जाना पहचाना एक विश्वविद्यालय है। हम मानते हैं वहाँ पे जो एजुकेशन है वो बहुत ही हायर है, बहुत ही अच्छी है। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि स्वतंत्र भारत है, हम सभी स्वतंत्र हैं, हमारी भी इच्छा शक्ति है, हमें भी एक अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन एक अभिव्यक्ति की आज़ादी भी एक सीमित दायरे में है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाओगे, आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे। जब हमने छात्र संघ चुनाव लड़ा तो हमने एक 11 सूत्रीय मांगे हमने तैयार की थी। उसमें से एक मांग तो सिंडिकेट के अंदर छात्र संघ का प्रतिनिधि होना चाहिए, क्योंकि सिंडिकेट के काफ़ी निर्णय होते हैं जो छात्रों तक नहीं पहुंच पाते हैं। पता नहीं होता है, मन करता है तब फीस बढ़ जाती है, कई कारण हो जाते हैं। तो इस वजह से एक छात्र संघ का प्रतिनिधि सिंडिकेट में होना चाहिए। उसकी भी राय होनी चाहिए कि भाई किस प्रकार से आप जो कर रहे हैं वो छात्रों के हित में है, अहित में है। इस प्रकार की भी एक वहाँ पे योजना तैयार है। दूसरा, कैंपस के अंदर एक ई रिक्शा प्रणाली की हमने सोचा है कि हम राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर ई रिक्शा प्रणाली शुरू करेंगे। एक जो राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस कॉलेज हैं, उनके हॉस्टल्स हैं, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल है,
उसके अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कोई भी लड़का गांव से आता है, गांव से आके यहाँ रहने लगता है, तो उसका एक तरीके से घर हो गया। और घर के अंदर मूलभूत सुविधाएं होना बहुत ज़रूरी है, बिजली, पानी, ये चीज़ें होना अति आवश्यक है। तो हम जो हॉस्टलों के अंदर जिस प्रकार की सुविधाएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास करें।